बहुत सारे लोग इसे टिन का डब्बा नाम से ट्रोल करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गाड़ी सेफ नहीं है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कंपनी को फॉर श्योर काम करना चाहिए। बहुत ही लाइट वेट पतरा यूज करा गया है, सिंपली भाई को ऐसे टच भी हो जाए ना पूरा ये दब जाता है। तो मारुति की कार्स में कंपनी को कम से कम कीज तो चेंज कर देना चाहिए। इतने सालों से भाई वही गाड़ी है, 2-3 साल के बाद ये एसी वेंट की आप क्वालिटी देखो, आपको ये इधर उधर करने में इतने लाइट फील होने वाले हैं ना, मतलब ये लिटरली इतने लोगों के टूट गए। तो दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और आज आपके लिए इसके जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स पर वीडियो लेकर आया हूं। जो भी कोई 6 से 8 लाख रुपए के बजट में अपने परिवार के लिए एक रिलायबल माइलेज देने वाली हैचबैक ढूंढता है, वो हमेशा स्विफ्ट की ओर जाता है। बिकॉज 2005 से गाड़ी इंडियन मार्केट में 21 साल इसे हो चुके हैं और हर कोई इस गाड़ी को आग बंद करके ट्रस्ट करता है। बट हर गाड़ी की कुछ कमियां होती है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कुछ पॉजिटिव्स है, क्या कुछ नेगेटिव्स है, सारी बातें करने वाले हैं। रिसेंटली लास्ट वीडियो मैंने बलिनो पे बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि यार स्विफ्ट पर लेकर आओ। तो आज सारे प्रोज एंड कॉन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस साल स्विफ्ट लेने का प्लान करा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते हैं यहाँ से। आ चुके हैं ऑल न्यू स्विफ्ट के इंटीरियर में। मेरे फ्रेंड की कार है, 9-10 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। सारे प्रोज एंड कॉन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी VXI प्लस वेरिएंट है, एंड जब से अपडेटेड स्विफ्ट आई थी काफी बढ़िया फीचर्स इसमें अपग्रेड कर दिए थे। लाइक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखोगे, एसी वेंट्स देखोगे, ड्राइवर की तरफ टिल्टेड रहता है जो कि मैनेज करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। बाकी सारी बातें ड्राइव करते हुए करते हैं। सबसे पहले कार को लॉन्च करते हैं, रेविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। सबसे बड़ा अपडेट इस गाड़ी में हुआ था जब ये गाड़ी आई थी। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन कंपनी ने इसमें कर दिया था। अब नेगेटिव्स की तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहला ही पॉजिटिव इस गाड़ी का बन जाता है मोस्ट फ्यूल इफिशिएंट इंजन इन द सेगमेंट। इसमें आपको 1.2 लीटर का Z12 E सीरीज इंजन मिलता है, और कंपनी इसमें पेट्रोल में 25 का माइलेज है, CNG में 33 किलोमीटर पर kg का माइलेज क्लेम करती है। अब स्विफ्ट पहले से ही एक बहुत पॉपुलर ब्रांड रही है, और जब डीजल आती थी वो भी माइलेज के लिए मानी जाती थी, और पेट्रोल भी उस टाइम डिसेंट माइलेज देती थी। बट जब से डीजल डिसकंटिन्यू हो गए तो यार कहीं ना कहीं स्विफ्ट को अपने पेट्रोल इंजन पे सर्वाइव करना था। तो कंपनी ने कुछ इस तरीके से इंजन बना दिया जो कि भाई माइलेज इतना प्यारा निकाल के देता है ना। टियागो देख लो, एल्ट्रॉस देख लो, पंच देख लो, i20 देख लो, इनफैक्ट मारुति की बलिनो एंड फ्रॉन्क्स भी देख लो, इतना माइलेज कोई भी गाड़ी निकाल के नहीं दे सकती है। मतलब पेट्रोल में आपको 21 से 22 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी अगर आप 80 तक क्रूज कर रहे हो। एंड CNG में तो भाई बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में गाड़ी है स्विफ्ट एज वेल एज डिजायर, 35 से 36 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज निकाल के दे रही है। तो सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि यार सबसे ज्यादा माइलेज आपको इसका सेगमेंट में मिलने वाला है। अब सेकंड पॉजिटिव की बात करते हैं, वो बन जाता है लो मेंटेनेंस कार। अब मारुति सुजुकी ब्रांड देखकर ही लो मेंटेनेंस दिमाग में आ जाता है, बिकॉज यार मारुति सुजुकी की गाड़ियां लॉन्ग टर्म में बहुत कम आपको मेंटेनेंस निकाल के देती है। वैसे तो देखो कोई भी नई कार आप ले रहे हो 4 साल 5 साल कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बट मेन सीन कहाँ होता है जहाँ गाड़ी पुरानी हो जाती है। अब इसमें अगर आप आज से लेके 5-6 साल बाद भी कुछ चीज़ चेंज करने जाओगे, कुछ पैनल्स वगैरह चेंज करने जाओगे, आपको अवेलेबिलिटी से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, ना ही मेंटेनेंस से रिलेटेड दिक्कत आने वाली है, बिकॉज बहुत कम प्राइस में आपको इसके स्पेयर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी का लगता है। बाकी यहाँ से सीधे हाईवे पे चलते हैं। काफ़ी खाली रोड आपके लिए लेकर आए हूँ जिसमें हमारे सारे प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में डिस्कस हो जाए। पॉजिटिव्स तो देखो यार इतने हैं, जितनी मैं तारीफ करूँ उतने कम है। तो मतलब देखो एक तो लो मेंटेनेंस ये रहने वाली है, एंड तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है बेस्ट रीसेलिंग इन द सेगमेंट। कितने भी ब्रांड्स आप इंडियन मार्केट में देख लो, जो मारुति सुजुकी आपको रीसेलिंग निकाल के देती है ना, मतलब जितने भी लोगों ने स्विफ्ट ओन करी है ना, आज भी अगर 2010 मॉडल देखोगे, 12 मॉडल देखोगे, आज भी इतनी अच्छी रीसेलिंग देके जाता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा भाई ये आपके लिए एसेट रहने वाली है। जो भी कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अपनी फैमिली के लिए कार लेना चाह रहा है, वो 8-10 साल चला के भी इस गाड़ी को बेचने जाएगा ना, इतनी प्यारी रीसेलिंग मिलेगी जो आपको कंपटीटर कोई भी निकाल के नहीं देती है। एंड लास्ट एंड मेरा फेवरेट पॉजिटिव इस गाड़ी का बन जाता है लुक्स। स्विफ्ट अपने लुक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। जितने आप इंडियन मार्केट में देखोगे ना, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कि स्विफ्ट को लेकर ही मॉडिफिकेशंस करते हैं। स्पेशली हमारे साथ जो ओनर है, उन्होंने भी सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए इस गाड़ी को लिया था, बिकॉज कुछ साल पहले भी आप देखोगे स्विफ्ट के लिए कंपनी अलग से RS किट निकालती थी, स्पोर्ट्स किट निकालती थी। तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट के जो लुक निकल के आते हैं ना, आपको अलग लेवल के मॉडिफिकेशंस करने में इसमें मजा आएगा। एंड ओवरऑल भी आप देखोगे ना, काफी बढ़िया लुक्स इसके हैं। आपको पर्सनली स्विफ्ट के लुक कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में बताना। बाकी यार इसका ये चौथा सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है जो कि ये लुक्स। मतलब कुछ भी छोटे मोटे भी आप मॉडिफिकेशन करोगे, लाइक नॉर्मल स्टॉक स्विफ्ट ले लो, उसका सिर्फ रूफ ब्लैक करा लो, आपको इतनी प्रीमियम फील देने वाली है ना गाड़ी। तो नो डाउट जिस प्राइस पॉइंट में आती है, आपको लुक्स के पूरे मजे इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। यहाँ से यू टर्न लेते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक चेक करते हैं, और मेनली हम हमारे नेगेटिव की पार्ट की ओर बढ़ेंगे। देखो यहाँ से अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ, ईजिली रीसेंटर हो जाता है। एंड ओवरऑल गाड़ी चलने में बढ़िया है, माइलेज बढ़िया निकाल के देती है। बट जहाँ मैं नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ,
3 सिलेंडर इंजन की मैंने तारीफ करी माइलेज के लिए, बट वही एक सबसे बड़ा नेगेटिव बन जाता है, बिकॉज पहले से स्विफ्ट जो लोग चलाते आए, ऐसे कुछ कस्टमर्स या व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताना, जो इतने सालों से जनरेशन पे जनरेशन स्विफ्ट बदलते आए। पहले आपने पुरानी स्विफ्ट ली थी, फिर 4th जनरेशन आ गई तो 4th जनरेशन ले ली। अब उन सब लोगों को अगर डीजल वगैरह चलाने की आदत थी तो उन्हें हम अलग रख देते हैं, बट जो पेट्रोल से ही पेट्रोल पे शिफ्ट हुए ना, उनको ये इंजन इतना टॉर्की एंड पंची नहीं लगता है। मतलब आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लो स्पीड ले लेता हूँ, 3 सिलेंडर इंजन है, एसी में ऑफ करता हूँ तो आपको पावर में डिफरेंस फील होगा। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ आपको थोड़े बहुत यहाँ पर वाइब्रेशंस फील होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर बढ़ाने जाता हूँ, थोड़ी ब्लोअर की स्पीड में यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, अब ये देखो, वो हल्के हल्के से नोटिसेबल वाइब्रेशंस आपको फील होने वाले हैं। वीडियो में पता नहीं लगेगा, बट अगर मैं यहाँ पर चलाकर दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, वो वाइब्रेशंस ये 3 सिलेंडर इंजन क्रिएट करने वाला है। और मेनली जब आप 5 लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पीछे लगेज वगैरह रखा हुआ है एंड कहीं घाट सेक्शंस में हो, तो आपको मे बी ये 3 सिलेंडर इंजन बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील कराए। बट देखो, ये नेगेटिव था, मैंने आपके साथ शेयर करा। अब आपको पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, ये तो पॉसिबल रह नहीं सकता। बाकी नो डाउट गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा अगर मैं इसे शार्प लेन्स भी लेता हूँ, गाड़ी बिल्कुल भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। मैंने हाई स्पीड टेस्ट करें इस पे, 120 140 पे भी शार्प लेन्स लिए, तो ऐसा गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बस ये है गाइस कि इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन जो है थोड़ा अंडर पावर फील हो सकता है। अगर सीएनजी में लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा वाइब्रेशंस एंड लो पावर फील होने वाला है। अब सेकंड नेगेटिव की बात करते हैं, वो बन जाता है जनहित में जारी पॉइंट मारुति सुजुकी के लिए। बहुत सारे लोग इसे टिन का डब्बा नाम से ट्रोल करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा गाड़ी सेफ नहीं है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कंपनी को फॉर श्योर काम करना चाहिए। अब जब से अपडेटेड मॉडल आए, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ईबीएस ईबीडी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट मेनली सीन ऐसा है कि यार इसकी अगर आप शीट देखोगे ना, बॉनेट देखो, डोर देखो, बहुत ही लाइट वेट, मैं बोलूँगा देसी भाषा में बहुत ही लाइट वेट पतरा यूज़ करा गया है। सिंपली भाई को ऐसे टच भी हो जाए ना, पूरा ये दब जाता है। अब माना मैंने मारुति की थिंकिंग ये थी कि यार लो मेंटेनेंस कार बनानी है, पावर टू वेट रेशो के साथ काम करना है, बिकॉज अगर गाड़ी वेटेड रहेगी तो पावर भी उतनी निकाल के नहीं देगी, माइलेज भी उतनी निकाल के नहीं देगी। बट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी लो रहने वाली है। अगर आप इसे टाटा पंच से कंपेयर करते हो या फिर Hyundai i20 से कंपेयर करते हो, कंपटीटर से कंपेयर करोगे तो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको लो फील कराने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी ये गाड़ी आउट ऑफ लेन जाती है या आपको हाई स्पीड पे इनसिक्योरिटी फील कराएगी। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी को अगर मैं इसे हाई स्पीड पे भी चलाता हूँ 80-100, तो इसमें बिल्कुल भी फील भी नहीं होती है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी इसकी आपको थोड़ी वीक फील कराने वाली है। बाकी तीसरे नेगेटिव की बात करें, वो बन जाती है इसकी प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी। मारुति फॉर श्योर कॉस्ट कटिंग में फेमस है, बिकॉज इसलिए आपको इतनी बजट में कार मिलती है। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों के पास ये कार है और पर्सनली मेरे रिलेटिव्स के पास ये कार है। 2-3 साल के बाद ये एसी वेंट की आप क्वालिटी देखो, आपको ये इधर उधर करने में इतने लाइट फील होने वाले हैं ना, मतलब ये लिटरली इतने लोगों के टूट गए। ये एसी वेंट्स की बात करें या फिर ये प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, आपको वीक फील होने वाली है। मतलब ठीक है, देखो काम हो जाएगा, 10-12 साल भी इसको कुछ होने नहीं वाला, बट ये एसी वेंट बहुत सारे लोगों के टूट जाते हैं। साथ ही में आपको मारुति की कौन सी भी कार लोगे, फॉर एग्जांपल स्विफ्ट का टॉप मॉडल लेते हो, सीएनजी में 9-9.5 लाख का आ जाता है, या फिर विक्टोरिस का टॉप मॉडल ले लो, ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल ले लो। स्विफ्ट जैसी बजट कार के लिए ठीक है, बट अगर आप कौन सी मारुति की दूसरी कार भी ले रहे हो ना, आपको कुछ नया फील नहीं होगा। वही स्टीयरिंग, वही क्लस्टर, ये कंसोल भी देख लो, वही सेम मिलने वाला है। तो मारुति की कार्स में कंपनी को कम से कम कीज तो चेंज कर देना चाहिए। इतने सालों से भाई वही गाड़ी है, कुछ भी चेंजेस करे नहीं है, तो ये मुझे एक कमी इस गाड़ी में लगती है। और बाकी लास्ट नेगेटिव मैं आपको बताना चाहूँगा, वो स्पेशली सीएनजी ओनर्स के लिए रहने वाला है। अब अपने भाई ने तो ये पेट्रोल में ली है, बिकॉज भाई की इतनी रनिंग भी नहीं है, सिर्फ 9-9.5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। बट जो भी कोई इसको माइलेज के लिए अप डाउन के पर्पज से सीएनजी वेरिएंट लेना चाह रहा है, वहाँ पर 2-3 कमियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है, बूट स्पेस बचती नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्या करा है, स्पेयर व्हील हटा के आपको पंचर रिपेयर किट प्रोवाइड कर दी है। अब ठीक है भाई, स्पेयर व्हील के पैसे बचा लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे बड़ी कमी कहाँ आ जाती है पता है? आप अगर टॉप मॉडल ले रहे हो ZXi CNG, उसमें आपको अलग से सीएनजी टैंक के लिए चाबी कैरी करना पड़ेगी। ऑटोमेटिक अंदर से कुछ ऑप्शन ही नहीं है जैसे बाकी कंपटीटर कार्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट में देखोगे तो आपका पेट्रोल टैंक हो जाता है, बट राइट में जो सीएनजी टैंक मिलता है ना, उसके लिए अलग से एक चाबी कंपनी ने दे के रखी है। अब भाई कोई टॉप मॉडल में कीलेस एंट्री यूज कर रहा है, वो साथ में कीज कैसे ले जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं लंबा घूमने निकल गया और वो मैंने अलग से की कैरी नहीं करी, साथ में भी लगा के रख ली, देखो वो तो ऑप्शन ठीक है, बट गलती से अगर मैं भूल गया तो मुझे पेट्रोल पे ही गाड़ी चलाना पड़ेगी। तो कहने का मतलब इतना है कि यार कंपनी को इस गाड़ी
गाड़ी में जो है CNG ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, अंदर से ही बटन, जैसे फ्यूल लिड का ढक्कन खुलता है वैसे ही आपकी CNG कैप का भी ढक्कन खुल जाना चाहिए। ये वाला पूरा सीन है। बाकी ओवरऑल देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ गाइस, मैं जितने प्रोज एंड कॉन्स शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये गाड़ी ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। बाकी हर गाड़ी की सक्सेस उसका सेल्स फिगर बताता है। बलिनो, फ्रॉन्क्स एंड मारुति सुजुकी की स्विफ्ट तीनों ही टॉप सेलिंग गाड़ियां हैं सेगमेंट में। पंच की कितनी भी तारीफ कर लो, टियागो की कितनी भी तारीफ कर लो, इतना रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन आपको सेगमेंट में कोई भी गाड़ी निकाल के नहीं देने वाली है। और स्विफ्ट की बात कर ले या डिजायर की बात कर ले, इतने सारे लोग हैं भाई जो 2-2 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। इंजन से रिलेटेड, रिलायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत किसी को भी देखने को नहीं मिली है। ब्रेकिंग की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, सारे ही एस्पेक्ट्स में गाड़ी टॉप नॉच रहती है। और थोड़ा सा आपको मैं अगर मेरे तरीके से चलाकर दिखाऊं, ये देखो, मजा पूरा देने वाली है गाड़ी, चलाने का फील पूरा देने वाली है। 7 से 8 लाख रुपए के बजट में इससे बढ़िया गाड़ी मिलने नहीं वाली। बाकी गाइस, आज के प्रोज एंड कॉन्स वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 120 पे भी भाई देखो इतनी स्टेबल ये कार है। बाकी कौन स्विफ्ट ओन करता है, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।